जय हिंद बच्चों, कैसे होगे। हम आशा करते हैं कि सभी हमारे बच्चे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम जो है क्लास 10 वाले यूपी बोर्ड बच्चों के लिए जो है चैप्टर एक मित्रता कौन लिखा है, आचार्य शुक्ल का। यह इससे जो है हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। हमने बहुविकल्पी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत डिटेल में करा दिया हम। और ये जो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी पूछेगा, तो ये जो मेरे अंदर 15 क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसी के अंदर से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में जो है लघु अति लघु, विस्तृत नहीं करा रहे हैं, लघु अति लघु वाला क्वेश्चन इसी के अंदर से पूछेगा। ठीक है। अभी तक जितने नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जो अभी तक नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं, जो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जाके वहाँ से सब्सक्राइब कीजिए। और अपने जितने भी ग्रुप है, तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी ग्रुप है, उन बच्चों को शेयर करो, जिससे उनका भी एक अच्छा नंबर 2025 बोर्ड एग्जाम में जो है बन सके। और हम भी पढ़ाने से क्या होता है कि बच्चों जो हमारे वीडियो को देखते हैं, तो हमको एक मोटिवेशन होता है, जिससे हम नए नए वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। हम क्लास 10 के हिंदी जो बुक की क्वेश्चन है, मैंने जो मित्रता को भी पढ़ा रखा हूँ, ममता को भी पढ़ा दिया बहुविकल्पी। इसके बाद मैं सूरदास का पूरा जीवन परिचय और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा दिया, तुलसीदास का भी जीवन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा दिया, जीवन परिचय सब कुछ मैंने पढ़ा रखा हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है। हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न क्या करा है यहाँ से, आचार्य राम शुक्ल बोला, आचार्य राम जो है राम शुक्ल का जन्म जन्म कब और कहाँ हुआ था। आचार्य राम शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को बस्ती जिला अगोना नामक ग्राम में हुआ था। क्या, अगोना नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है। कभी भी क्वेश्चन एक पूछ देगा, वो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म और कहाँ हुआ था। ये तुम्हारा जो है 2 नंबर 1 नंबर क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन से हमारे बड़े क्वेश्चन बनते हैं। हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 हमारा जो यहाँ से कह रहा है कि आचार्य जी के मिर्जापुर किस स्कूल में नौकरी मिली। जब आचार्य राम शुक्ल थे, उनको मिर्जापुर में किस स्कूल में नौकरी मिली थी। आचार्य जी को मिर्जापुर के मिशन स्कूल में, किसमें, मिशन स्कूल में नौकरी मिली थी। कौन सा स्कूल था, मिशन स्कूल था। कभी इसे बहुविकल्पी भी बन सकता है कि आचार्य राम शुक्ल को मिर्जापुर में कौन सी नौकरी मिली थी। ऑप्शन 4 देकर याद रखना, मिशनपुर स्कूल में मिली थी। ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, तीसरा प्रश्न जो हमारा यहाँ से कर रहा है, शुक्ल जी के पिता का नाम क्या, पिता का नाम और उनका व्यवसाय मतलब वो क्या करते थे। शुक्ल जी के पिता का नाम चंद्रबली क्या था, चंद्रबली शुक्ल था। और वो जो राठ हमीरपुर के तहसीलदार में कार्यरत थे। कहाँ थे, राठ हमीरपुर के तहसीलदार में कार्यरत थे। ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। ठीक है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न हमारा जो यहाँ से है, बोल रहा है कि शुक्ल जी को काशी नगरी प्रचारकी सभा में किसने संबंध किया था। शुक्ल जी को काशी नगरी प्रचारिका सभा में बाबू श्याम सुंदर दास ने संबोधित किया था या संबंध किया था। ठीक है। संबोधित किया था, थोड़ा गलती हो गया, संबोधित किया था। ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अगला प्रश्न हमारा जो यहाँ से है, बोला कि शुक्ल जी द्वारा रचित 2 निबंध संग्रह बताइए। कौन सा है, एक तो तुम्हारा विचार विधि है, कौन सी है, एक तो विचार विधि है और दूसरा का है चिंतामणि। ये 2 शुक्ल जी के द्वारा बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा प्रचलित निबंध संग्रह है। ठीक है। इसके आचार्य राम शुक्ल के द्वारा। ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कर रहा है कि शुक्ल जी के 2 आलोचना ग्रहों के नाम बताइए। पहला आलोचना उनका था रस मीमांसा और दूसरा था भ्रगत गीत। क्या था, भ्रमत गीत। उनके 2 जो है आलोचना ग्रंथ थे, एक तो था रस मीमांसा और एक था भ्रमर गीत। ठीक है। शुक्ल जी को याद रखना सभी बच्चे। और वीडियो कैसा लगे कमेंट में जरूर बताना। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा प्रश्न क्या कर रहा है, इस ध्यान सुनो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। चलो डाल रहे हैं भैया। शुक्ल जी का गद्य साहित्य को भाषा खड़ी बोली कहते हैं। कैसा बोलते हैं, वो गद्य साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे, उनको गद्य साहित्य में ही लिखे थे, खड़ी बोली। और किसी भी बात को संक्षेप में उसने विस्तार में समझाया। कोई बात होता था उसको बहुत अच्छे ढंग से और बहुत विस्तार में समझाया। इनकी कृतियाँ से विशेषता रहती है। शुक्ल जी शैली के रूप में निगमो शैली
ओरात्मक शैली कैसा है, निगमक शैली और ओरात्मक शैली और विवेचनात्मक शैली और व्याख्यात्मक शैली आदि शैलियों का प्रयोग किया है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि शुक्ल जी का निधन कब हुआ, शुक्ल जी की मृत्यु कब हुई थी। तो शुक्ल जी की मृत्यु जो हुई थी 2 फरवरी और जो है 1941 ईस्वी में हृदय गति के रुक जाने से, मतलब हार्ट अटैक आ जाने के कारण शुक्ल जी की मृत्यु या देहांत हो गई था। क्या हो गया था, देहांत हो गया था। कभी भी पूछे सवाल, देखो सब की सब तुम्हारे बोर्ड में आए हुए सवाल मैं करा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बात को याद रखना सभी बच्चे। आप ना चाहो तो जाके आप कहीं से भी देख सकते हैं, ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और अभी तक जो नए बच्चे हमारे जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़े हैं, वो तो हमारे चैनल को जो लाइक या सब्सक्राइब कीजिएगा। हम वहाँ पे जो इस चैनल पे हमने क्लास 10 की ऑल सब्जेक्ट को और 12वीं क्लास साइंस बच्चों का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा हूँ। ठीक है, और मैं हर का बहुविकल्पी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लघु अति लघु मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों प्रकार के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक सफल युग प्रवर्तक थे, सिद्ध कीजिए, बताइए। आचार्य राम शुक्ल अपनी जो है अद्वितीय निबंध रचनाओं में हिंदी साहित्य को एक नवीन उपयोग दिशा प्रदान की, जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण आलोचना या महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों के द्वारा आलोचना के क्षेत्र में युगांतर उपस्थित किया और नवीन नवीन आलोचना पद्धति का विकास किया, जिनके अभूतपूर्व योगदान के कारण इनके तत्कालीन युग को शुक्ल युग के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य राम किस युग के कवि थे, शुक्ल युग के कवि थे, ये भी पूछता है कभी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, किस युग के कवि थे, तो शुक्ल युग के कवि थे, इस बात को याद रखना, यहाँ पे शुक्ल युग के कवि थे। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा यहाँ कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य राम शुक्ल किस विधा लेखक के द्वारा प्रसिद्ध थे। आचार्य राम शुक्ल आलोचना विधा लेखक के द्वारा प्रसिद्ध थे, किसके द्वारा, आलोचना विधा के लेखक सिद्ध थे। ठीक है, के द्वारा प्रसिद्ध थे। हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अगला प्रश्न हमारा जो कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किन किन प्रमुख भाषाओं का ज्ञान था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जो है बंगाली, संस्कृति, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी जो है भाषा ज्ञान, मतलब लगभग सभी भाषाओं का ज्ञान था, किसको, आचार्य राम शुक्ल जी को। और ये बहुत अच्छा जो है मित्रता के बारे में बताए हुए हैं। और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो मैं क्वेश्चन कराया हूँ, इससे बाहर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, तुम कहीं से उठा के पढ़ के देख सकते हो।